Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो अनुपमा शो काफी ड्रामा अनुपमा शो में चल रहा है। अब देखते हैं कि राही की और प्रेम की शादी में कहीं और ट्विस्ट आता है कि नहीं आता है। आज के एपिसोड को लेके आप सभी ने अपने ऑडियोज भेजे हैं, तो चलिए सुनते हैं आपके ऑडियो। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में जहां एक तरफ राही और प्रेम की शादी की धूमधाम, वहीं अनुपमा को सेंट्रल जेल से फ़ोन और उसको कैदियों को खाना बनाने का ऑर्डर मिलता है। पहले तो अनुपमा जेल का नाम सुनकर घबरा गई, कोई भी घबराएगा। और फिर अनुज की तस्वीर की तरफ से इशारा। जब दोनों लोगों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो तो चाहे वो साथ ना रहें फिर भी इशारा तो एक दूसरे को दे ही देते हैं और इशारा समझ भी लेते हैं। और अनुज अनुपमा तो एक दूसरे की आहट भी पहचानते थे। ये तो दिल का रिश्ता है, इसमें शब्दों की जरूरत नहीं, सिर्फ इशारा ही काफी है। लेकिन यहीं से अनुपमा की जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। अच्छा या बुरा पता नहीं, लेकिन अच्छी चीजें अनुपमा को सुहाती नहीं। दुखों को, मुसीबतों को ही अनुपमा से प्यार है और वो आगे देखेंगे। उधर धूमधाम के साथ नाचते गाते झूमते झामते प्रेम की बारात राही के घर के लिए रवाना। सब बहुत खुश और सबसे ज्यादा खुश पराग कोठारी। कभी पैसे नौछावर करते, कभी डांस करते और सबसे ज्यादा दुखी गौतम, जो राही और प्रेम की शादी को बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि उसको डर है कि अगर राही इस घर में आ गई तो उसकी पोल खुलते देर नहीं लगेगी। और अभी तो गौतम को ये नहीं पता कि राही बिजनेस भी ज्वाइन कर सकती है। जिस दिन उसे यह पता चलेगा उस दिन ये गौतम बहुत बुरा, बहुत गलत राही के साथ कर सकता है, क्योंकि पराग कोठारी तो उसके लिए सोने की मुर्गी देने वाला अंडा है, तो कैसे छोड़ देगा उसको। उधर राही से बा सारे घर में दिए जलाने को कहती है। आज लगा ही नहीं है वो बा है जो राही को हमेशा कोसती रहती थी और अनुपमा से राही को द्वारका भेजने को भी कहती थी। वही आज राही को घर से विदा होने से पहले सारी चिंताएं, सारा गुस्सा सब मायके में छोड़कर साफ मन से ससुराल जाने को कह रही हैं। उधर अंश और परी का यूनिक आइडिया, और वो राही को उसकी आवाज में सब परिवार वालों के लिए कुछ संदेश देने के लिए कहती हैं। साथ ही अंश द्वारा राही को सब शाह हाउस वालों की आवाज टेप करके भी देता है, ताकि जब किसी की याद आए तो वो सबकी आवाज सुन सके। ये आजकल के बच्चे मॉडर्न भी हैं और अपनी मान्यताओं से जुड़े भी हैं। और फिर राही का भी सबसे पहले अनुपमा की जिम्मेदारी बा और बाबूजी को देती है और सब शाह हाउस वालों को उनके हिस्से की जिम्मेदारी सौंपती है। लेकिन आज इतना जरूर है कि राही को अनुपमा की चिंता तो बहुत है। अकेली जो रह जाएगी, पहले भी अकेली थी और अब आगे पता नहीं क्या हो। और फिर माही के लिए भी बहुत अच्छे मूड के साथ आगे बढ़ने को राही कहती है। काश माही को ये समझ में आ जाए। और तभी राही बारात दरवाजे पर, और सब प्रेम और बाराती नाच रहे थे और हमारी दुल्हन भी नाच रही थी। और फिर बारात का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से, और अनुपमा का प्रेम की नाक कुछ नानुकुर के साथ पकड़ना। और जब वसुंधरा जी कहती हैं कि प्रेम की नाक तो खींची लेकिन राही की नाक का क्या, तब अनुपमा उनको भी अधिकार यानी नाक खींचने की परमिशन रस्म के अनुसार करने को कहती हैं। अनुपमा की सबको सलाह कि किसी भी रिश्ते में जबरदस्ती नाक नहीं घुसानी चाहिए, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वसुंधरा जी इंतजाम देखकर बहुत खुश, और फिर प्रेम का अनुज को सम्मान अपनी शायरी से, और अनुज की तस्वीर के साथ प्रेम की बातचीत, और अनुज का उसने आशीर्वाद भी लिया। उधर ख्याति जी खुश, लेकिन पराग कोठारी को अनुपमा से प्रॉब्लम। कहते हैं कि माँ की इंटरफेरेंस ज़्यादा ससुराल में नहीं होनी चाहिए। बात भी सही है, और अनुपमा ऐसी है भी नहीं। लेकिन जब ससुराल में गौतम नाम का नाग बैठा हो तो अनुपमा कैसे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। और पराग जी, लड़की की माँ के बारे में तो कह दिया आपने, दामाद के बारे में कोई कहावत नहीं सुनी क्या? मैं बताती हूँ। कहते हैं कि ससुराल में जमाई और घर में
बहन के घर भाई की इज्जत कुत्ते जैसी होती है। लेकिन यहाँ तो गौतम के रूप में नाग बैठा है, जो समय मिलते ही कोठारी एम्पायर को डस लेगा। तुम्हारी बेटी को तो टॉर्चर कर ही रहा है, और फिर प्रेम राही को भी समझाता है, माही को भी समझाता है। पता नहीं कितना समझ में आएगा माही को। साथ ही अनुपमा को रह रहकर अनुज की याद, और उस याद में भी उसे हिम्मत मिल रही है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और फिर वसुंधरा जी को अपने पुरखों की निशानी शुभ आसन संभालने को अनुपमा को देती है, और अनुपमा भी उस आसन को तोशु के कहने पर उसे संभालने को दे देती है। अरे अनुपमा, ये तोशु जिसे अपना होश नहीं रहता, वो आसन क्या संभालेगा? इतनी गलतियां करने के बाद भी अनुपमा तोशु पे बार बार ट्रस्ट क्यों करती है? इससे अच्छा तो वो ये आसन बाबूजी, पाखी या किंजल को ही दे देती संभालने के लिए। कुछ होगा तो जरूर इस आसन से रिलेटेड। अब अच्छा होगा या बुरा, ये देखते हैं। उधर राही के कमरे में अनुपमा कुछ बिखरा आलता आलता देखकर चौंक जाती है। शायद राही नाचते नाचते गिरी थी, तभी ये सब बिखरा होगा। बस कान्हा जी राही को ठीक रखें और कोई अपशकुन भी ना होने पाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। अरमान ने ये पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया कि वो किसी भी मतलब वकालत करना ही नहीं चाहता। वो कोई और जॉब कर लेगा, लेकिन वो वकालत नहीं करेगा। तो कहता भी है कि मैंने जो वकालत की थी वो उसके पोद्दार के पैसों से की थी। मैं वकालत पूरी तरह छोड़ना चाहता हूँ। वो तो अब पोद्दार का एक भी एहसान रखना ही नहीं चाहता। अब चूंकि माधव उसका बाप है, वो भी पोद्दार है, तो वो उसको तो अपना उसका बस चलता तो शायद वो अपना खून भी बदलवा लेता। वो इतना उनसे कट ऑफ हो चुका है। और और अभीरा से वो पता करता है, उसको पता चलता है कि ये कोई भी उसको वो नहीं दे रहा है, केस नहीं दे रहा है। और क्योंकि अब कावेरी पोद्दार से कौन पंगा ले लेगा भाई। और ये रोहित जो है माधव से कह रहा है कि आप अपने कॉन्टेक्ट्स यूज़ करके अरमान का पता करवाओ। और अरमान का पता माधव जी को चल भी गया है। और ये अभीरा और ये अरमान शॉपिंग कर रहे हैं। और ये उसको शिवानी, लाइट चली गई है तो वो शिवानी को और वो किसी ने उनको इडली दी है, वो खाना खाने के लिए बाहर आए हैं। और अब वो तो इतना हाइजीन खाना खाने वाला, तो अब वो इतने में किसी तो कुछ लोग बात कर रहे हैं कि हम ट्यूशन करेंगे। और ये तो अभीरा कहती है कि मैं ट्यूशन पढ़ा दूंगी। अभी वो जब तक वो जिस औरत ने उनको इडली दी उससे कुछ बात कर रहे हैं, तो वो तब तक वो लेडीज़ चली गई हैं जिनसे उसको ट्यूशन की बात करनी थी। और वो खैर दोनों को लग तो भूख रही है। सिर्फ 4 इडलियाँ हैं जिसमें, तो दोनों ने एक-एक खा लिया, बाकी 2 उसको शिवानी को खिला दिया उन्होंने। और पहला अभीरा उसकी हवा कर रही है, और फिर इतने में वो हवा करते-करते सो गए हैं। दोनों ही सो गए हैं, और शिवानी भी सो रही है। तब तक माधव जी वहाँ पहुँच गए हैं, और उन्होंने उनको देख लिया और कुछ सामान मंगवाया है कह के। तो उन्होंने ये उसमें नूडल्स भी हैं, उन दोनों को भूख लग रही है। और लेकिन अपने बच्चों को इस हाल में देख के किस बाप को अच्छा लगेगा। और ये सिर्फ ये कावेरी पोद्दार और संजय बंसल और विद्या की वजह से, ये सब उन्हीं का किया जा रहा है। और अभी सोए कैसे, तो वहाँ दरी बिछा दी है, और उसकी चुन्नी किया जिस किसी का भी तकिया बना लिया है, और सोने की कोशिश कर रहे हैं, सो भी गए हैं। और इधर ये रोहित उसको फ़ोन कर रहा है माधव जी को। तो माधव जी ने
उसको फ़ोन काट दिया कि यहाँ का मैं नहीं चाहता कि कोई भी पोद्दार हाउस का बंदा यहाँ पहुँचे। और उधर ये सुनना भी से मनीष गोयनका से कह रही है कि हमें अपने कॉन्टैक्ट का यूज़ करो और उनका पता लगाओ कि कहाँ पर हैं वो लोग। उन्होंने तो किसी को भी अपना पता दिया ही नहीं, ना वो देना चाहते हैं। और ये खैर सुबह कोई नॉक कर रहा है, तो अभीरा ने कहा कि तो अरमान ने उठकर देखा तो वहाँ पे सुलेखा, स्वर्णा और मनीष गोयनका वहाँ पे खड़े हुए हैं। और जब मनीष जी ने अभीरा बोला है, तो वो चौंक के उठ के बैठ गई है। रिकैप लगभग वही पुराने वाला था या जो भी था। और आज के लिए अभी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए क्या करें, शादी का दिन भी रोना आ जाता है। जैसे हम लोग मान के मिस करते हैं ना, जो हमेशा जो अनुपमा जो मिस करती है, जैसे वो भाग दौड़ में रहती है, टेंशन में आ जाती है, परेशान में आ जाती है, और एक बार एक झलक अनुज को देख लेता है और अनुज अनुपमा को देखता है, तो उसको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का वो एक्सरसाइज, सांस ऊपर नीचे ले आने के लिए एक्सरसाइज करवा देता है या पानी दे देता है। छोटी से छोटी चीज वो पकड़ लेता है, उसको कंफर्ट देता है। एक बार उसने कहा था, जब उसको क्लिफ से वो मेरा मतलब माउंटेन वो गिर गिर गया था, वो वनराज ने उसने बचाने की कोशिश की। उस टाइम में उसने जब वो कमरे वो हॉस्पिटल में आस्पत्रि में वो उसने वहां पर गया था, जब एक बार वो इमेजिनेशन बात कर रहे थे, जैसे सोल्स होते हैं ना, कि जब हम दिल से पुकारते हैं ना, को आप वो हमेशा आपके अंदर ही रहते हैं। अनुपमा के दिल में अनुज रहता है, अनुज के दिल में हमेशा अनुपमा रहता है। आई मीन इट इज वेरी नेचुरल, बहुत नेचुरल होती है। तो उसने कहा कि आप जैसे मैनिफेस्टेशन, आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। ऐसे भी उस तरह की ऑपोजिट सोच, जैसे नेगेटिव सोच मत सोचो, क्योंकि जो होता है वो जो आप सोच को होता है। सो हर रोज लाइक सम पीपल, जैसे ना ड्रीम्स कैसे होते हैं, सपने जैसे आते हैं, वो सबकॉन्शियस की वजह से, बिकॉज दे वर्क थ्रू योर ड्रीम्स। मतलब वो आपके जो सबकॉन्शियस ड्रीम्स में आ जाते हैं, सपने में आ जाता है, तो जो वो काम करता है। कई बार हम लोग बात करते थे उसी तरह, जैसे अपने दिल की बात कई बार अपने आप से बात कर देते हैं। कई बार हो जाता है, इट्स ओके, क्योंकि बार बार बच्चों के बाद वो बच्चों को बोर हो जाते हैं, मम्मी तो आप भी पागल हो, ऐसे कुछ कह देते हैं। तो कभी कभी अपने आप से बात बड़ वह अच्छी बात होती है। जैसे अनुपमा आज ने तो किया था, क्या सीन था। एंड क्या शायरी सुनाई थी प्रेम ने, वाह। जैसे जो व्हेन अगर अनुज और अनुपमा उनके एज में, बहुत कॉलेज के बाद वो होता है ना, उस एज में उम्र में यंग मान जैसे दिख रहे, आई मीन दे स्टिल अभी बहुत कहते हैं ना अंग्रेजी में, लॉन्ग वे टू गो, बहुत है। झलक परछाई होने की कोशिश करेंगे। अगर पिछले जनरेशन के आप उनके अनुभव से एक टेक अ लीफ आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, मतलब एक पत्ता ले लो, एक चीज ले लो, उस पे हम अमल कर जाए, वही बड़ी बात है। क्योंकि हर बात नहीं समझा जा सकता, माना नहीं जा सकता, पर उनके सुन तो सकते हो, क्या कहना चाहते हैं समझ सकते हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, वो थोड़ा समझ ले, थोड़ा सा, पर अमल कर सकते हैं। कभी-कभी मेरे पति से मैं कह देती हूँ, आप अपनी कुछ सीखा नहीं है क्या? क्या हो? क्योंकि कुछ चीज़ें उनका जीवन का जो अनुभव है, बहुत अनमोल होते हैं। हर एक जीवन का रहस्य या अनुभव बहुत बेशकीमती है। जब जब अनुज का फोटो ऐसे, क्या एलिगेंस था, शान सी नहीं। जैसे हम लोग कहते हैं ना, जैसे अगर आप अ, मून को देखोगे, तो जो अल्टीमेट प्यार करेगा, बाकी चीज क्या प्यार कर सकते हो। जैसे सूर्य होता है, आप जो सूर्य को देखते, तो उसके बाद आप कुछ और नहीं सोचते। अनुज जैसा इंसान तो देखने के बाद किसी और को क्या, कहते हैं लोहे प्यार से खींचता है, मेटल,
इसलिए जहाँ भक्ति हो, जहाँ प्यार हो, तभी आता है। जैसे अंश, वो समीर का बेटा है, उसको थोड़ा गुस्सा होता है, पर है तो अनुपमा की परछाई है ना। जैसे परी, जब वो कुछ देते हैं ना बच्चों के, जब बहुत छोटे बच्चे उनको कुछ देते हैं, जो उसे देते हैं उसी पर होता है। सो इसलिए परी हमेशा अच्छी रहेगी, उसके अच्छे इंसान मिलेगा। उसके जैसा गुण बहुत कम लोगों में मिलता है। कितने सभ्यता, कितने लेवल हेडेड, प्यार से रखना, जहाँ शक्ति पेश आना वहाँ शक्ति रहती है। बेसिकली जूनियर अनुपमा कह सकते हैं। राही थोड़ी-थोड़ी अपनी मम्मी-पापा से थोड़ा-सा सीख रही है। देखते हैं आगे क्या अमल कर सकता है। और गौतम एज़ यूजुअल बहुत घटिया है। तो इसे सैडिस्ट कहते हैं। कुछ लोग नेगेटिव इतना भर गए कि हम खुश नहीं रहेंगे, तो अब भी खुश नहीं रहने का हक नहीं है। अगर मेरा टॉफ़ी गिर गया, तो तेरा टॉफ़ी भी गिरना चाहिए। इसलिए वो ऐसा लग रहा है। और जो वसुंधरा जी मोटी बा वो देते हैं ना, कुछ चीज़ रखने के लिए, कुछ गुम हो जाएगा, फिर खरी-खोटी से आएगी। बिना सोचे-समझे, बिना पूरा तहकीकात करे, बस सीधा च बस चढ़ जाएगी अपने अनुपमा पर। कहीं उन्होंने कुछ सँभाल के रखे होंगे। और एक और बात, सब बोलने वाली है वापस, पर जब ये मुकर जाएगी तो कुछ नहीं होने वाला। यही अच्छा समय था सबको बोलने का समय, क्योंकि आपके पास सपोर्ट भी है, सपोर्ट सिस्टम। मुझे एक बात भी है अंजू जी, वो जो पूछ रही थी कि मैं वो जेल, वो जो कमिटमेंट आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ऑर्डर, तब उसने अ, पता नहीं, वो उसको डाउट हो रही थी क्योंकि करे ना किया गया करे, तो अनुज से पूछा तो वो दिया फ्लिकर हो रही थी। आई फेल्ट, मुझे तो करना नहीं चाहिए ऐसे लगा, पर उसे क्या लगा कि करना चाहिए। करो, शायद मैं ही गलत हो सकती हूँ, ऐसा ही हो। अगर ऐस तो ठीक है, कोई बात नहीं। अनुज हमेशा उसके साथ रहेंगे और कान्हा जी उसके साथ रहेंगे, कुछ बुरा नहीं होगा, मुझे तो पूरा यकीन है। देखते हैं। बाय। हेलो अंजू जी, नवीन सर जी और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो हमने देखा कि अनुपमा को कॉल आता है सेंट्रल जेल से। अनु की रसोई को उन्हें एक काम मिलता है जो उन्होंने कहा, बताया भी, और उससे बात हुई। अनुपमा ने नंबर और एड्रेस भी मांगा, पर अनुपमा अनुज से की फ़ोटो से पूछती है कि मैं जाना चाहिए या नहीं, तो अनुज के फ़ोटो से ऐसे ऐसे वहाँ से हिंट आता है, तो वो हाँ इसका मतलब निकालती है कि हाँ जाना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा अजीब सा लगा कि वनराज शाह अगर है, वो वनराज शाह है। तब मुझे लगा था अंजू जी ये देख के कि अनुज हिंट दे रहा है इन्हें, वहाँ से अनुज का ही क्लू मिलेगा। मुझे तो यही सोचा था मैं कि यहाँ सेंट्रल जेल भी आएगी, वो जो मनीष गोयल जो भी है वो है जो आ रहे हैं, तो वो जो है तो उनके माध्यम से अनुज का क्लू, वो बहुत कोई खास व्यक्ति होगा जो जानता होगा अनुज को, या फिर ऐसा कुछ हो भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से अनुज का क्लू मिलेगा। एक वजह ये हो सकती है, पर मुझे कहीं भी वहाँ उस समय वनराज नहीं लगा। दूसरी वजह और है वनराज नहीं लगने की, क्योंकि अगर वनराज शाह फ्रॉड केस में गायब हो गया था, वो भाग गया था, घबरा गया था, और इससे चला गया था, वो कहीं छुप गया था, तो अगर वो पकड़ा जाता तो इतना बड़ा गबन, इतना बड़ा फ्रॉड करना आदमी, कितने लोगों के पैसे में देखा कैसे भीड़ में आए थे लोग, कितने लोगों के पैसे वो गबन करके गया था। तो क्या इतनी बड़ी बात अगर पकड़ा जाने के बाद आरोपी पकड़ा गया, ऐसी हेडिंग नहीं होती, ऐसा न्यूज़ नहीं होता। मुझे यही लगा कि वो न्यूज़ में आना चाहिए, आया होता तो क्या शाह परिवार को कैसे भी पता नहीं चलता। बहुत से लोग बता देते हैं, मोहल्ले वाले बताते हैं, सामने वाले बताते हैं, अरे ये वो शाह ऐसा है, पकड़ा गया, या जो भी ऐसा मुझे लगता है। और उसके साथ आश्रम भवन का, आशा भवन में भी था कुछ ना कुछ, तो यार मुझे लगता है कि ये, और ऐसी खबरें छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिश्तेदार या कोई भी बताता कि हमने ऐसे ऐसे न्यूज़ पढ़ी, पकड़ा गया वनराज शाह। यहाँ ऐसा जब लगा कि ठीक है, सदमे में अनुपमा थी, अनुज के जाने के बापूजी नहीं पढ़ते होंगे, पर कोई ना कोई तो बता ही देता है, तो ये मुझे लगा। और नाम तो आता है, ऐसे लोगों का नाम जरूर आता है कि दोबारा ऐसा ना हो। तो यहाँ मुझे वो थोड़ा अजीब सा लगा कि वनराज शाह जेल में पहुँच गया और किसी को पता भी नहीं, इतने साल से जेल में था,
या फिर कोई जानता है जो बताना नहीं चाहता है। ये भी हो सकता है कि कल बाबूजी को पता हो कि अभी किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, वो जेल में है, या कुछ ऐसा होगा। बाबूजी को पता होगा कि वनराशिया कहाँ है, और अब वो परिवार की इच्छा खुशी के लिए बताना नहीं चाहते कि वो जेल में है। तो ये भी हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। पर इससे ज़्यादा अगर बाबूजी को पता नहीं तो थोड़ा अजीब सा लगेगा मुझे। तो ठीक है, अब देखते क्या है वो एक्चुअली। पर मुझे लगता है अनुज का क्लू वहाँ से मिलेगा, ऐसा लग रहा है, अगर अनुज आना है तो। और तब तक शायद लंबा भी खींच लेंगे अनुज की मास्टर शेफ से भी, उसकी शूटिंग भी कंप्लीट हो जाएगी तब तक, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है अनुज को लाने के लिए बहुत सारे पॉसिबिलिटी हम लोग सोच लेते, ये भी है, पर देखते। दूसरी बात है कि आज के शो में हमने देखा एक छोटा सा सीन माही कहीं सुधरने का नाटक तो नहीं करी अनुपमा, जो उसकी टिकट कटवाने वाली है अमेरिका की। तो यहाँ मुझे लग रहा कि जैसे थोड़ा सा कल तारीफ भी की, खुश भी, आज उसने थोड़ा मुस्कराया भी, और थोड़ा सा ये भी थी कि ऐसा लग रहा था कि वो शर्मिंदा है वगैरह, इस टाइप का दिखा रही थी। आज प्रेम ने भी उसे समझाया, फिर उसने बाद में मुस्कराया, फिर प्रेम की शायरी पे वो मुस्कराई थी कि वो प्रेम से पागल है, प्रेम की दीवानी है, तो वो मुस्कुराना भी कोई बड़ी बात नहीं, पर ऐसा लगा मुझे। खैर, पर आज मुझे लगी राही बिल्कुल बचपना लगा कि अपनी शादी में नाच रही है, कूद रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब। राही जो पागलपंती कर रही, वो पगलापन लगा। एक तो दुल्हन अकेली, कोई ऐसा नहीं था, कोई भी नहीं था कि जो उसके पास रुके। तो यहाँ वो थोड़ा अजीब लगता है, इतनी बड़ी शादी है, बुआ दिखा नहीं रहे ये डॉली बुआ दिखा नहीं रहे, फूफी। तो यहाँ वो भी एक है। दूसरी कि थोड़ा सा और एक्टिंग लगा, वो अद्रिजा का नाचना अगर ठीक है, नाचती है दुल्हन ऐसे नाच लेती है रूम में, बहुत आजकल की लड़कियाँ वो, तो ये हो सकता है। बट यहाँ पे वो जो उसकी हरकतें, उसकी जो पागलपंती कि वो सोशल मीडिया पे नाच कैसे लेते, ये कैसे कर लगते, तो इतना स्मार्ट बच्चे समझते हैं कि सोशल मीडिया में हर एक अलग अलग वो दिखाते, तो वो थोड़ा अजीब से नहीं, थोड़ा ओवर एक्टिंग लगा। ऑल ओवर शो अच्छा था। नाक खिंचाई की रस्म बहुत अच्छी थी, फनी थी, पर मोटी बा को वो भी शायद पसंद नहीं आए थे, तो उसने रहेगा क्या। अब कल है हंगामा, क्या अब कल गौतम की धुलाई तो एक चाटे के साथ होगी, पर उसके बाद अनुपमा को ये भी है। आज थोड़ा अजीब सा लगा कि अनुपमा जो खाने के लिए इतना टेंशन ले रही थी, हमको लग रहा था कि वो पूरे समय किचन में बिजी होगी, पर अनुपमा ने जानकी काकी पे पूरा काम सौंप दिया। तोशु को बोल रही है, इसको बता रही है कि वहाँ जाके देखो, हुआ तो नहीं हुआ, तो है मैंने सब रेडी किया, पर कब किया, क्योंकि लड़की रात में गायब हो गई। अनुपमा तब तो सोई थी, और शांत से सोई थी, चैन से सोई थी। अभी तो लड़की बाथरूम जाने के बहाने और फिर बहुत देर तक आई नहीं, उसको तो वो सपना आया, वो सपने में घबराई इसलिए उठी थी। तो यहाँ थोड़ा अजीब सा लगा कि कैटरिंग का काम है, अनुपमा सोई भी थी। सोना अच्छी बात है, आराम अच्छी बात है, हम चाहते भी अनुपमा को, पर जो इतना ज़्यादा प्रेशर और इतना ज़्यादा डर ये सब दिखा रहे थे, तो एकदम से वो कहाँ गया। डरी जरूर थी कि सब याद है कि नहीं, सब किया कि नहीं, इसने किया कि नहीं, उसने वो काम किया कि नहीं, इसको ये याद करने का हड़बड़ाहट जो उसकी दिख रही थी, एक दुल्हन की माँ के तौर पे बहुत सही थी, बहुत फिट बैठा वो, कि जनरली लड़की के माँ बाप ये हो जाते घबराते। अब ये पिता नहीं है, इसलिए माँ पे पूरा बर्डन है, ठीक है। बट थोड़ा वो किचन का हम लोग खाने में बिजी रहेगी वगैरह बोल रहे थे ना, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया, पर हाँ उसको बातें में दिखाया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मैं अंजू मिस्त्री। आज का एपिसोड मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं आया, मतलब गले ही नहीं उतरा। बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्सेप्ट नहीं कर पाई, जैसे आज राही का पूरे घर में सबके लिए दिए जलाना, उम्मीद करना, कोई लॉजिक है? कोई नहीं। रातों रात कौन शाह फैमिली में बदल जाएगा? पॉसिबल है क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं। और राही किससे उम्मीद कर रही है? शाह फैमिली से। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड बकवासी। अनुज से सवाल पूछते वक्त फ्लैशबैक का सीन बहुत अच्छा था। सवाल पूछती है तो दिया फड़फड़ाता है,
को देख के तो मेरा दिमाग ही घूम गया कि क्या बताना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो। अनुज जिंदा है या मर गया, आत्मा बन के घूम रहा है शादी में। या तो उसको जिंदा करो या उसको हार पहना दो। क्या लॉजिक है ये। शेर आया करते हैं, जिस दिन शेर आएगा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा किसी को। नॉनसेंस। और ये राधा और बादशाह के बीच कितने छोटे बच्चे, ऐसा एटीट्यूड दिखाने वाला सीन। यार क्या दिखा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। और एक तो अनुपमा ये बारातियों के सामने इतना झुक के आओ आओ, पधारो पधारो। अरे एक बेटी की माँ है या 5 स्टार होटल के बाहर खड़ा हुआ दरबान, इतनी भी सामने वाले को इज्जत मत दो कि खुद की नज़र में कोई इज्जत ना रहे। कि थोड़ी सी कम दे दो, सामने वाले को लगे हमारी इंसल्ट कर दी। नॉनसेंस। बापूजी वाला सीन अच्छा था, कॉमेडी। क्या बोलूँ और। वनराज शाह आने वाला है आपने कहा, चलो ठीक है, अभी तो ठीक ही होगा, लेकिन वनराज शाह इज़ बैक। पता है कैसे होगा? अनुपमा को देखते ही उसके अंदर वो पुरानी पाँव की जूती के नीचे लाने वाली पुरानी बीमारी उसकी पैदा हो जाएगी या जाग जाएगी। उसे अपनी ज़िंदगी जीने का मकसद मिल जाएगा कि अनुपमा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इस औरत को मैं झुका के रहूँगा, अब तो अकेली है। अब ना मुझे बिल्कुल बोलने का ही मन नहीं कर रहा है ना, बुरा लग रहा है ना। एक तरफ फ्लैशबैक जा रहा था, एक तरफ आज वाले सीन जा रहे थे। बैंड भी कितना बकवास बज रहा था, न दूल्हे के चेहरे पर खुशी थी न बारातियों में थी। वहाँ तो अनुज खुद दूल्हा बन के नाच रहा था, किसी की ज़रूरत ही नहीं थी बारात के लिए। सॉरी आज कुछ ऊपर नीचे है और मेरा मूड भी थोड़ा, इस सीन बोलने का मन नहीं करा, सॉरी। बाय बाय। हेलो अंजू जी, नमस्ते। और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। ये बारात निकल गई है उधर, इधर ये इनके शाज की रस्म चल रही है, और ये कि उसको राही को दिया जलाना है। और जो उसका माँ का ये कहना है कि मतलब सारे घर में दिए जलाओ, जिससे कि जो तुम्हारे अंदर अंधकार या जो हमारे लिए बुरी भावना है वो सब निकल जाए। और आज जब मोटी बहन ने ये कहा है कि आज तो मैं भी नाचूंगी, तो बादशाह का जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि उस दिन तो आप मना कर रहे थे, फिर आज आप कैसे। तो जो है वो उस दिन जो ये लोग डांस कर रहे थे तो वो भी तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए तो कर रहे थे, और घर के अंदर कर रहे थे। तुम तो सड़क पर नाच रही हो, नाच कर रहे हो, ठुमके लगा लगा के नाच रही हो तुम तो। और ये गौतम का को तो जो क्या ही कहें। और क्योंकि गौतम को तो प्रार्थना की जरा सी भी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। जब वो उसमें प्रेम की बारात में अपने भाई की खुशी में नाच रही है, तो आके उसके पैरों पर अपने जूते रख रहा है। और मतलब किसी को भी, इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, और किसी को भी गौतम की हरकत दिखाई नहीं दे रही है। और ये जो बापूजी ने राही को कहा है कि जो भी उन्होंने उसको समझाया कि अच्छा बुरा जो भी था, अच्छा कन्वर्सेशन था। और अंश जो है उसको उसकी आवाज़ रिकॉर्ड करता है सबके लिए, और जो और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके उसको भी देता है, जिससे कि उसको वहाँ पे वो। लेकिन मुझे आज एक बात समझ में नहीं आई, जब इसकी प्रेम की बारात निकलने लगी है तो एक बार उसके चेहरे पर कुछ अलग भाव थे, ना खुशी थी ना कुछ था, कुछ तो अलग भाव थे। वो क्या था वो मैं समझ नहीं पाई मैं। और ये इन सब ने स्वागत करा है। और जब ये ईशानी उसको
राजा को जो है हार पहनाने चली है। तो ये इससे पहले परी नागर राजा को हार पहना, और राजा की आवाज़ कैसी, जब तक चुप है तब तक तो ठीक लगता है वो, लेकिन उस जब वो बोलता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई फटे बाँस की आवाज़ आ रही हो। और ये क्या कहते हैं, अपना इसकी सारी अनुपमा सारी रस्में पूरी कर रही है, और उससे पहले उसको जेल से भी फ़ोन आया है कैटरिंग के लिए। तो उसने कहा है कि हाँ, मैं आके मिलूँगी। अब ये यहाँ तो ड्रामा बिल्डअप हो ही रहा है कि देखते हैं कि वो जेल में मिलने वाला वो कैदी वो वनराज है या कोई और है। ये अभी इस रहस्य से पर्दा तो खैर उठेगा ही उठेगा। और ये उसकी नाक वाक खींचती है, और ये सब इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, पराग कोठारी भी और ख्याति भी। तो वो ख्याति का कहना पराग कोठारी से बिल्कुल सही कि अनुपमा जो है राही को कभी गलत सलाह नहीं देगी। वो उनमें से नहीं है कि जो बेटियों के मायके में दखल अंदाज़ी करती है। बिल्कुल सही बोला। और ख्याति का जो दृढ़ विश्वास अनुपमा और राही पर है, वो बिल्कुल खरा है, और वो इसके विश्वास पर दोनों खरे उतरेंगे। और ये वो गौतम की हार तो खैर है ही है, और वो कह भी रहा है कि मेरे को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, और तुम्हारे बर्दाश्त होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। और ये सब लोग उसके लिए बात कुछ कर रहे हैं गौतम को टारगेट करके कि एक शादी में कोई ना कोई ऐसा होता है जो मुंह फुला के घूमता होता है। तो ये सब बातें उसने शायद ही अनिल ने और मीता ने दोनों ने सुन लिया है। और तो आज बापू जी ने कहा ना कि जैसे वो तू है अतोशु के लिए, बिल्कुल सही था और अच्छा था। और जब अनुपमा को थोड़ा ये साई ऑफ रिलीफ मिला है, जब ये वसुंधरा ने कहा कि हम बिल्कुल जो है आपके हमने सोचा नहीं था कि आप इतना अच्छा अरेंजमेंट कर लोगे। और तो तुम पता नहीं किसी ने बोला भी है कि जो है यहाँ पैसे से ज़्यादा दिल से, या रहीम ने कहा है या किसी ने, कि वो सब। और अरे राही को क्या हुआ है, इसका दिमाग घुटनों में है या क्या है कि जो मतलब वैसे पागलों की तरह डांस कर रही है ये इतनी क्या। और दुल्हन को तो कोई अकेला वैसे भी नहीं छोड़ता। मुझे अपनी शादी में डांस करना भी क्यों करना है, इतना भी क्या डांस करना, उतना भी क्या पागलपन। मेरी समझ का तो ये बाहर था। और इसको उन्होंने ये मोटिवा ने अनुपमा को कुछ आसन दिया है, जो उन्होंने कहा है कि शादी के टाइम पर इसको बिठा देना वेदी पे। अब ये सब वही चीज़ें तो ये लोग भी संभाल सकते थे, मीता संभाल लेती, मैं ख्याति संभाल लेती, या कोई भी संभाल लेता। और लेकिन ये सब ड्रामा है, तो अब यह सारी जिम्मेदारियां का बोझ जो है अनुपमा को ही उठाना है और किसी को नहीं। खैर ये तोशु आया है तोशु ने कहा कि मैंने सब कुछ सुन लिया है, मैं समझ, लेकिन उसके हाथ से वो आसन गिरने लगा है। तो वो कह रहे कहती भी है कि इस तरह से तू जिम्मेदारी संभालेगा। और खैर अभी तो वो आसन लेके चला गया, और ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसप्लेस ज़रूर होगा। मिल तो जाएगा बाद में, लेकिन होगा ज़रूर कुछ ना कुछ, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बात ज़रूर होगी। और आज प्रेम ने जो अनुज के सामने उसने शायरी बोली है, वो तो खैर क्या ही कहना उसके तो। और प्रीकैप खैर अभी वही पुराने वाला था। अभी आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नमस्ते जी नवीन जी। सुचि रवि ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए पुराने एक इंग्लिश मूवी या इंग्लिश बुक में ऐसे गिफ्ट ऑफ मैगी, वो एक दूसरे के लिए झूठ बोलते हैं क्योंकि माँ जी को भी देना पड़ता है क्योंकि वो बीमार है। वो कैसे के अंदर है वो, इसमें वो छोटी खुशियाँ वो छुपा रहता है कि वो हम उसके पहचान लेते तो ज़िंदगी थोड़ा मुश्किलों को झेलना थोड़ा आसान रह जाता है।
कि हमेशा एक कपल को एक रहना चाहिए ताकि मुश्किलें आसान कर सकते हैं, यही मैं कहना चाहती हूँ। और दूसरी बात है कि वो वो साउथ इंडियन वो जो लेडी वो औरत है बहुत अच्छी है, चलो प्यार से खाना तो दे रही है। और प्रोफेसर तो कमाल है, उनको तो क्या है एक्सपेक्ट करना, जो नहीं किया वही शॉकिंग होगा कि हर जगह में उसको काम ही नहीं मिला। जैसे ये तो जुगाड़ू है, जब वो मैकेनिक के काम कर सकती है, हर चीज में हल निकाल लेती है, बुराई में भी अच्छा है दिखता है, ऐसी लड़की के लिए तो ये कुछ नहीं हो सकता, बल्कि उनको और नज़दीक पैदा करेंगे और प्यार बढ़ेगा और मुश्किलों का हल मिलेगा उन लोगों को, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे याद आता है कि जब हम लोग जो ज़िंदगी शुरुआत की थी तब मैट्रिक्स ही था, कम से कम मैट्रिक्स था। ये तो शुरुआत है। अच्छा हुआ कि माधव ने थोड़ा स्मार्टनेस दिखाया कि किसी को नहीं बताना है ताकि वो आसानी से वो एटलीस्ट उनको इस दिक से मुश्किलों से तो कम पैदा हो मुश्किल कम हो सकता है, क्योंकि ये पूरी नहीं तो पूरा बारात ही यहाँ पर आ जाएँगे। तन चैन से जी सकते हैं ना। वैसे भी कम परेशानी तो पैदा नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं फूफा साहब और दादी साहब, उनको कोई काम धंधा नहीं है, उनको बस पैदा करना है, कहते एहसास करना है, खुद तो एहसास करो, गलतियाँ कैसे सुधारो, नहीं तो गलतियाँ कैसे अच्छी तरह से करना नहीं है। ये क्यों नहीं सीखते इनसे? जहाँ समझदारी दिखना है वो जहाँ गलतियों को सुधारने की कोशिश करें, बट नहीं, कैसा कर सकते हैं? रिकैप में देखते हैं पी नानू आए हैं, पर मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करेंगे जो भी पी नानू से मदद। तो उनका फ़क्र होगा कि अभिमन्यु का गुस्सा या उनका आत्मसम्मान, स्वाभिमान सब उसमें अनुमान में देखेंगे। और अभिराग तो लाजवाब है, वो पहले से अपनी अक्षरा अभिनव की तरह है वो, बिल्कुल। तो देखते हैं अभी और क्या होता है, पर मुझे ये है कि एक दूसरे झूठ के लिए एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं, एक दूसरे इंकरेज कर रहे हैं ताकि वो ये घटनाएं और आसानी से पार कर सकते हैं। और माँ क्या माँ है, ये है माँ है, विद्या तो इंसान कहने के भी लायक नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। कैसा लगा दोस्तों ये एपिसोड, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.